बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल किचन विद सादिया में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। तो आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल का चिकन आलू कोरमा। ठीक है ना, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमें इनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। चलें जी, चिकन मैंने ले लिया है, आधा किलो मैंने चिकन लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और मैंने आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो। 2 अदद मैंने हरी मिर्च लिए, थोड़ा सा हरा धनिया लिए है, लहसुन अदरक लिया 2 टेबल स्पून। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनकी मैंने टमाटर प्यूरी बना ली है। सिरका लिया मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। दही लिए मैंने हाफ़ कप। और अनियन लिए मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के। तो सूखे मसालों मैंने क्या क्या लिए, 2 मैंने तेज़पात लिए, 4 लौंग लिए, दालचीनी लिए 2, और चंद दाने मैंने काली मिर्च के लिए। और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी लिए, 1.5 टेबल स्पून हमने पिसी मिर्चें लिए, और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिए, और 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिए, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिए। चले स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनेगी आलू चिकन कोरमा। चले जी, तो पहले मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, इसको हम साइड पर कर लेंगे। तो चिकन को सबसे पहले हम ले लेते हैं, 1 स्पून लेंगे। तो ये जो हमने सिरका लिया था 1 टेबल स्पून, इसको हम ये देखें 1 टेबल स्पून हमने लिया था, इसको हम चिकन के अंदर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका चिकन जो होगा ना वो एकदम पिंक पिंक रहेगा और जूसी बनेगा, एकदम रुई जैसा बनेगा, यानी कि ना बहुत ही टेस्टी अच्छी तरह गलेगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने दही ले ली है, तो मैंने इसको दही लगा दी है। ये छोटी सी मैरिनेशन है, तकरीबन गोश्त की आप कह लें। तो ये देखें, तो हमने ये मैरिनेशन के रख देना, तकरीबन 15 मिनट आप रख दें। अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का सालन बना सकते हैं। वैसे अगर आप इसको 15 मिनट का रेस्ट दे देते हैं मैरिनेशन का, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनेगा। चले जी, इतने हम अपनी प्याज फ्राई करते हैं। चले जी, ये देखें कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख ली है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तकरीबन। इसके अंदर हम अपनी अनियन ऐड करेंगे। चले जी, ये देखें अपनी प्यारी सी कढ़ाई में। चलिए जी, देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, उसके अंदर हमने अपनी अनियन डाल दिए। इसे हम लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, ये जब लाइट ब्राउन हो जाएगी इसे हम बाहर निकाल के दही के साथ हम इसको ब्लेंडर कर लेंगे। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताया करें कि मैं कैसा काम कर रही हूँ और कैसी मेरी रेसिपी आप लोगों को लग रही है। तो मेरा हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए जी, देखें इतने हमारी प्याज लाइट ब्राउन होती है, तो फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका दही के साथ पेस्ट बना के। चलिए जी, देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। इतनी लाइट ब्राउन हमने रखनी है प्याज, नहीं तो इससे क्या होगा आप लोगों का जो आलू चिकन कोरमा है वो काला बनेगा। चलिए जी, अब हम प्याज निकाल लेते हैं सारी। आप भी इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी उम्मीद है कि बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। चलिए ये देखें हमने निकाल लिए, इसको हम दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखा दें। चलिए जी, ये जो ऑयल था जिसके अंदर हमने प्याज ब्राउन कर दी, उसी से दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो उसके अंदर तेज़पात डाल देंगे, जो हमने दालचीनी ली थी वो डाल देंगे, लौंगे, काली मिर्च, सारा साबुत गरम मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें, उसके बाद हम जो मैरिनेशन के लिए हमने चिकन रख दिया था उसको हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे बिल्कुल। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपका गोश्त जो है वो कलर नहीं बदलेगा, एकदम पिंक पिंक रहेगा, और सिरके से ये होगा कि गोश्त बहुत अच्छा गलेगा। तो आप इस तरीके से इंशाल्लाह बनाएं। वीडियो एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका सालन अच्छा ना बने, आपने कोई चीज़ स्किप कर दी। हाँ जी, चले जी, ये देखें हमारा गोश्त प्यारा सा खूबसूरत सा फ्राई हो चुका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। ये देखें, चलिए अच्छी तरह लहसुन अदरक में आप गोश्त को फ्राई कीजिए ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो बिल्कुल भी ना आए और चिकन जो है मज़े ले लेके आपके घर वाले खाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन इसको अच्छी तरह आपने
इतना ब्राउन करना है, इतना ब्राउन करते हैं जैसे कि आप बातें करने किसी से बैठते हैं तो ख़त्म ही नहीं आती। उसी तरह आप लहसुन अदरक की बुनाई चिकन के साथ करें तो इंशाल्लाह ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। ये देखें, चलेगी। तकरीबन चिकन को फ्राई होते होते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक के साथ। अब हम इसके अंदर ये जो सूखे मसाले हमने लिए थे वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, चलिए। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारे चिकन का कलर आ चुका है। ये देखिए, ये बहुत ही आसान और इसी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने कोई जायफल, कोई जावेत्री नहीं डाली। हमने इसके अंदर कोई बड़ी इलायची, छोटी इलायचियों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ आपके वो इंग्रीडिएंट्स बताए मैंने आपको जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ये देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो हमने दही का और प्याज हमने ब्राउन करके निकाली थी उनको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है, बहुत ही प्यारा सा। चले जी, इसको भी इसी ऐड कर देंगे हांडी के अंदर। ये देखें, ये देखें, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, चलिए। साथ ही साथ हम इसके अंदर जो हमने टमाटर प्यूरी बनाई थी उसको भी ऐड कर देंगे। अब इसकी हम अच्छी तरह इतनी बुनाई करेंगे कि ये दोबारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करके वाटर ऐड करेंगे। जी, इसकी अच्छी तरह हम बुनाई कर लेते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, बहुत ही। हाँ जी, ये देखिए, फ्लेम हम इस टाइम अभी हाई कर देंगे। आपने हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान करना है कि ये जले ना। हाँ जी, ये देखें, हमने अपनी हांडी के अंदर सब कुछ ऐड कर दिया है। हमने प्याज और जो दही का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है, टमाटो पूरी भी डाल ली है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर आ चुका है ऑयल हमारा। ये देखें, मेरी वीडियो देख के आप इसी तरह अपने घर वालों को मज़ेदार खाने खिलाएं तो इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ ही होया करेगी। ये देखिए, चलिए जी, अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। बहुत ही इजी और आसान बनने वाला मैंने आपको ये देगी चिकन कौरमा बताया है। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आपको खाली कौरमे की भी रेसिपी आपको ज़रूर इंशाल्लाह दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने सोचा कि आलू चिकन की रेसिपी बनाई जाए। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है आलू और चिकन। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। अगर आप लोगों को आलू नहीं पसंद तो आप कम भी आलू ले सकते हैं। चलिए जी, इसी की तकरीबन हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। बुनाई से क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारी गल भी जाती हैं और तकरीबन माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मसाले भी अच्छी तरह हमारे भून जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह हमारा कलर आ गया है। इधर आके हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखें, चलेगी, देखिए माशाल्लाह और भी कितनी खूबसूरत हमारी हांडी लग रही है। चलिए जी, ये देखें आलू और चिकन की हमने अच्छी तरह बुनाई कर ली है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। कोयल भी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो चलें इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसके अंदर हमने तकरीबन आधा लीटर हमने पानी ऐड कर दिया है। हमने पानी इसलिए ज़्यादा इसमें ऐड किया क्योंकि इसके अंदर अभी आलू भी गलेंगे और जो चिकन में थोड़ी सी कसर होगी तो चिकन भी हमारा बिल्कुल जूसी और अच्छा गलेगा। चलिए जिसको हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 15 मिनट तक हम अपने आलू और चिकन गलाएंगे, तो उसके बाद आपको इसका रिव्यू करा देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखते हैं। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं और शुरबा भी एकदम गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, तो अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये देखें
मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। चलें जी, चूल्हा हमने बंद कर दिया एकदम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना प्यारा हमारा आलू चिकन कोरमा लग रहा है। तो इसे अब हम डिश आउट करते हैं, आपके सामने आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, तो ये देखें आलू चिकन कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वॉच करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह के मज़ेदार खाने आपके लिए लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।